हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 54.1 का पार्ट 4 आप लोगों को बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर एंड स्क्रीन आई बटन और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो देखिएगा। यूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको सुन के मुझे ऐसा लगा इस वीडियो में कि यार ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं लाइफ में। तो क्या ऐसी बात थी वो आपको समझ में आएगा एंड तक जब देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट मैं करती हूँ। तो यहाँ सलमान जो है जिस तरीके से पोल खोल देते हैं अरहान की पोल खोल रहे हैं, मतलब पता नहीं रियलिटी कितनी है इन सब बातों में कि अरहान के मम्मी पापा या सॉरी मम्मी और बहनें वगैरह जो हैं वो मोमो के घर में रह रही हैं पीठ पीछे, क्योंकि मोमो तो यहाँ पर अंदर है। तो इस वजह से तो वो चीज़ें यहाँ पे आ रही थी, जिस पे यहाँ पे सलमान बोलता है विकास गुप्ता से कि विकास, और आपके पास भी इसकी कुछ रिपोर्ट है। तो उसके बाद विकास गुप्ता बताता है कि हाँ सर, मेरे को भी बोला गया था ये चीज़ बाहर से जब मैं अंदर घर में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये बातें जो हैं वो उठाई नहीं थी। लेकिन अब जाके ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक निकला है और ये चीज़ें मेरे को भी सुनने में आई थी। और फिर सलमान बोलते हैं कि आप बताइए आपके साथ सीज़न में, जब पिछला सीज़न आपका था जो, उसमें आपके साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ पे फिर उसके बारे में बोलता है कि मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है जो यहाँ किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। सलमान फिर बोलते हैं कि विकास के कितनी मतलब पर्सनल चीज़ों को जो है वो उछाला गया, लेकिन फिर भी विकास ने उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया और वो चीज़ पर एप्रिशिएट करते हैं विकास को। तो अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि रामलाल वाक़ई में ऐसी चीज़ें इसने करी हैं, या फिर ये सिर्फ़ इसके अगेंस्ट जो है सारी चीज़ें ये स्क्रिप्ट की गई थी, क्या था? आप लोगों को रियलिटी क्या लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद सलमान चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है अरहान का जो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो जाता है, और जब वो बाहर जाता है ना, तो यहाँ पे विकास जो है उसको समझाने लगता है। कहता है कि देखो ये चीज़ जो है टॉपिक उठा है, पहले मैंने तुमसे नहीं कुछ बोला था, लेकिन जब ये टॉपिक उठा तो मैंने बोला ना। और जब तुम चीज़ों को जो है छुपाओगे ना, तो वो चीज़ गलत लगेगी। और जो हकीकत है उसको बोल दो, क्योंकि अगर बाहर से पीछे से कोई चीज़ फिर पता चली ना वो चीज़, और जो तुमने उसको गलत बताया, तो फिर बहुत ज़्यादा तो हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे विकास समझाता है रामलाल को। लेकिन यहाँ पे वो रोता हुआ भी दिखाई दिया और वो कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरी माँ ना मेरी बहनें कोई नहीं रह रहा था, पता नहीं ये सारी बातें कहाँ से क्यों आ रही हैं। तो यहाँ पे विकास का ये कहना था कि अगर जो रियलिटी है ना वो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर पीछे से वो चीज़ साबित हो गई तो बहुत बुरी बदनामी हो जाएगी। बदनामी तो उसकी वैसे भी हो ही गई थी, नेशनल टेलीविज़न पर इतना कुछ बोल दिया गया, इतनी चीज़ें हुई, तो मेरे हिसाब से तो बदनामी उसकी ऑलरेडी हो ही चुकी थी। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मोमो के साथ जो भी लड़का रहता है वो खुश नहीं रह पाता। ये मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, और ऐसा क्यों होता है ये मुझे पता है, क्योंकि मोमो जो है वो उस तरीके की शख्स है जो सामने वाले अपने पार्टनर को वो खुशियाँ दे ही नहीं सकती। ये मेरी सोच है। हो सकता है बहुत से लोग जो है ऑब्जेक्शन करें, हो सकता है बहुत से लोग मेरे साथ एग्री भी करें, बट मेरे को मेरी सोच जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर सलमान जो है सिद्धार्थ से कनेक्ट करते हैं। सिद्धार्थ आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल रूम में है। अच्छा, यहाँ पे जो बातें होती हैं सिद्धार्थ और सलमान के बीच में, उनमें मज़ा भी आता है, लेकिन जब ये बातों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुन के मैं मतलब सोचने पे वो मजबूर हुई कि यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे सलमान जो है सिद्धार्थ का हाल-चाल लेते हैं, और सिद्धार्थ अपना बताते हैं कि सर जब मैं घर के इसमें मतलब हॉस्पिटल में अंदर आया था, तो यहाँ पे मुझे घड़ी दिखी, टीवी लगी हुई दिखी, तो मैंने कहा चलो यार टाइम नज़र आया। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं सोया और फिर उठा उसके बाद, तो फिर देखा कि घड़ी गायब। और फिर मैंने सोचा कि चलो टीवी में कुछ न्यूज़ वग़ैरह कुछ भी देख लेंगे। लेकिन वो जो है मतलब उनके लोग आए और फिर वो जो इसका सैटेलाइट है कह रहे हैं वो पूरा निकाल के ही ले गए। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ये सारी चीज़ें बता रहा था, तो सलमान वही कह रहा था कि ये लोग भैया इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है परेशान करने में। तो वही सिद्धार्थ ये चीज़ें बोल के बहुत ज़्यादा हँसता हुआ भी दिखाई दिया। और
ये भी बोल रहा था, सर आपने बोला है लेटे-लेटे जब से ये चीज़ करनी है, गुस्से को कंट्रोल करना है, तो तब से मैंने वो चीज़ जो है कंट्रोल करी है। तो सलमान कहता है, हाँ, मैंने देखा और जब आसिम के साथ भी तुम्हारा हो रहा था तब भी तुम लेटे हुए थे, लेकिन उसने तुमको वहाँ पे भी नहीं छोड़ा। और ये चीज़ बोल के भी दोनों जन बहुत ज़्यादा हँसते हैं। लेकिन यहाँ पे सलमान ने एक बात ये बोली कि सिद्धार्थ, और आपको जो है जनता ने बचा दिया है और आप अभी सेफ हो, आप बच गए हो। लेकिन अब देखना ये है कि जनता ने तो बचा लिया, लेकिन वो ऊपर वाला आपको बचाता है या नहीं। यार ये जब लाइन मैंने सुनी ना, देखिए ये सीज़न हम लोगों ने जब देखा था, 3 साल हो गए हैं देखे हुए, देखा, लेकिन उस टाइम इन बातों पर हँसी आ रही थी। और यहाँ पे सिद्धार्थ भी खुद हँस रहा था, सलमान भी हँस रहे थे इन सब बातों पे। और हमको भी हँसी आ रही थी उन लोगों को देखकर। लेकिन आज जब मैं ये चीज़ सुन रही हूँ, सोच रही हूँ ना, तो ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार वाक़ई में जो ऊपर वाला है उसने सिद्धार्थ को नहीं बचाया, तो वो चीज़ कहीं न कहीं दिमाग में आ रही है। फिर सलमान यहाँ पे अपने बोलते हैं सिद्धार्थ को कि आपके फैन्स जो है आपको उससे कुछ कहना चाहते हैं। सारे फैन्स जो है गेट वेल सून का बोलते हैं, सिद्धार्थ के लिए अपना प्यार जताते हैं। और सारे यही कहते हैं कि उसके गेम को एप्रिशिएट करते हैं। सिद्धार्थ भी रिप्लाई में कहते हैं कि हाँ, और मैं आप लोगों को भी बहुत प्यार करता हूँ और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार जो है मेरे साथ बनाए रखिए। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सिद्धार्थ बोलते हुए दिखाई दिया। लेकिन यार मेरा पता नहीं क्यों ये सीन, ये लाइन जो सलमान ने बोली, वो चीज़ें सुन के ना पता नहीं मन में कुछ दुःख, इतना मतलब तकलीफ़ सी उठी थी अचानक से। क्योंकि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है इस टाइम पे, हम ये जानते हैं। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट कर गई जब सलमान की वो लाइन मैंने सुनी। और कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि सलमान की वो बात सच हो गई और ऊपर वाले ने सिद्धार्थ को नहीं बचाया, हम लोगों से छीन लिया, अलग कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद सलमान सिद्धार्थ से मतलब उसको गेट वेल सून के लिए बोल के फिर आगे बढ़ता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद एंटर होती है गुत्थी। और गुत्थी के डांस मूव, उसका जो हँसाने का टैलेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कमाल का है, ये मैं भी मानती हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सलमान को गुत्थी ने हँसाया, जिस तरीके से वो डांस कर रही थी। वेलकम सॉन्ग उसने गाया सलमान के लिए। और सलमान के लिए जो सॉन्ग उसने बना के गाया था ना, उसमें सारी चीज़ें हुई जो सलमान करता आ रहा है, वो सारी चीज़ों को उस गाने में दिखाया गुत्थी ने। और जिस तरीके से वो डांस कर रही थी, सलमान मतलब उसकी चीज़ों को डांस करते हुए उसको देख के खूब ज़्यादा गदगद होता हुआ दिखाई दिया, खूब ज़्यादा हँसते हुए दिखाई दिया। क्योंकि सलमान को ये चीज़ पता थी कि गुत्थी के पीछे जो है वो लड़का है। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हँस रहा था उस चीज़ पे, जिस तरीके का वो डांस कर रही थी और सलमान के साथ जिस तरीके से वो फ्लर्ट कर रही थी। वेल, आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को क्या कहना है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से आप मेरे व्लॉग वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरी अपडेट आपको उस चैनल पर मिलती रहती है।